नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पैरामेडिकल कोर्स होता है उसके बारे में, और इसमें स्कोप क्या है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसका स्कोप कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसमें कौन सा काम आपको करना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखना ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और समझ में आ सके। जितने लोगों ने 12वीं पास किया है और आप करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स, तो इसमें मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ, इस कोर्स के बारे में आपको पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें दो चीज़ों के बारे में बता दूं। इसमें दो डेजिग्नेशन होते हैं, एक होता है रेडियोलॉजिस्ट का और दूसरा होता है रेडियोग्राफर का। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें रेडियोलॉजिस्ट, जैसे कि हम पैथोलॉजी में जो है पैथोलॉजिस्ट होता है और एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है। तो जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। उसके अलावा जब वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको रिपोर्टिंग करने का काम वो पैथोलॉजिस्ट का होता है। इसी तरीके से इसमें होता है, रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है रिपोर्टिंग करने का, और जो रेडियोग्राफर होता है उसका काम होता है, जो भी रेडियोग्राफर होता है टेक्नीशियन, वो जैसे हम टेस्ट लगाते हैं उसी तरीके से वो सारा काम करके देता है, और रिपोर्टिंग करने का काम होता है रेडियोलॉजिस्ट का। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो ये आपको सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि रेडियोग्राफर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो रेडियोग्राफर का जो कोर्स होता है, इसमें 3 तरीके के कोर्स होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स, और तीसरा होता है डिग्री कोर्स। ये तीनों कोर्स जो हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए हैं वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करके बता दूंगा, और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए इसमें से वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 12th साइंस सब्जेक्ट चाहिए। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तभी आप ये कोर्स करें तो आपको बेनिफिशियल होगा। तो रेडियोग्राफर का कोर्स आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो सर्टिफिकेट कोर्स वही लोग करें जिनके पास टाइम कम है, और इसके अलावा जो ऑलरेडी पहले से कोई डिग्री कोर्स कर रखा है तो वो जो है उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स बेटर रहेगा। तो इसके लिए जो है और दूसरा चीज़ है डिप्लोमा कोर्स। तो डिप्लोमा कोर्स के लिए भी मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनके पास टाइम कम है, और जो जिनके पास डिग्री कोर्स ऑलरेडी है तो वो जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ताकि डिप्लोमा, अगर आप केवल डिप्लोमा करेंगे तो आगे आप पढ़ाई जो है नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसमें प्रॉब्लम होगा। और डिग्री कोर्स, आप 12th हैं, फ्रेशर हैं और 12th आपने बायोलॉजी से किया है तो आप डिग्री कोर्स जरूर करें, ताकि आपके पास एक डिग्री कोर्स होगा और आगे जाकर के आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए डिग्री ज़्यादा बेटर है। और इसके अगर हम फीस की बात करें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के, तो मैं इसमें जो है 19-20 का जो है 2019 या 20 का जो हमारे एमपी का है फीस, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो पीजी कोर्स होते हैं पैरामेडिकल्स में, उनका जो पर ईयर फीस है वो 1,07,400 है पर ईयर पीजी कोर्स का। ये निर्धारित किया गया था, चाहे गवर्नमेंट हो या पैरामेडिकल के लिए, इसमें संस्थाओं के लिए जो है ये फीस जो है डिसाइड किया गया था। और डिग्री कोर्स जो होता है 3 से 4 साल का, तो उसमें पर ईयर का फीस 60,150 रखा गया था। और उसके बाद डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, इसमें 38,670 रुपये। और जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है 1 साल का, उसमें 27,930। तो ये 2019-20 का है। तो अब 2020-21 आ रहा है तो इसमें हो सकता है फीस बढ़ा हुआ हो, और वो जो है आपको पैरामेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ से डिटेल में आपको फीस के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो रफ आइडिया, थोड़ा बहुत ऊपर होगा इसमें फीस, हो सकता है जो फीस बढ़ा हुआ होगा उसमें। तो ये था फीस की बात। अब हम बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का। तो रेडियोग्राफर टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट में मैंने अंतर बता दिया। रेडियोलॉजिस्ट आपको बनने के लिए उसमें एमबीबीएस का कोर्स करना होता है, उसके बाद पीजी कोर्स करना पड़ता है उसमें। उसके बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, एमडी रेडियोलॉजी से उनको करना पड़ता है, तब जाके वो रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। और वो सारी रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी अल्ट्रासाउंड हो गया, यूएसजी हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन, उनका जो है रिपोर्टिंग वो करते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की। तो इसके लिए मैंने 3 कोर्स आपको बता दिए, और तीनों जो है आप इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए बेटर कौन है वो आप करें। तो इसके लिए जो है सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो जो अब जो है एडवांस मशीनें आ चुकी हैं, और इसमें स्कोप की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, नई एडवांस मशीनें आ रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए ये सारे मशीन्स नए नए आ रहे हैं, तो उसमें
बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर जो हॉस्पिटल होते हैं, चाहे वो छोटे अस्पताल हों या बड़े अस्पताल हो, सभी जगह ये मशीनें जो है कंपलसरी हैं और रखते हैं। तो इसमें जो है स्कोप ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप ये कोर्स करेंगे तो आपको पहले ज़माने में क्या होता था, केवल एक्सरे होता था, लेकिन अब जो है सारे चीज़ें आने लगे हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें, यूएसजी की, एमआरआई की और सीटी स्कैन का। तो ये सारे काम को करने के लिए जो है एक रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो है इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, और इसमें प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब दोनों होते हैं, और गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलते हैं। जैसे भी आप पैरामेडिकल वैकेंसी देखेंगे तो जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी आता है, उसी तरीके से रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आती है। ग्रेड पे गवर्नमेंट में दोनों का सेम होता है, और रेडियोग्राफर सहायक की भी अलग पोस्ट आती है, इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट का भी अलग से पोस्ट आता है। तो इसमें दोनों के लिए जो है बेटर ऑप्शन है और चांसेस हैं। आप ये कोर्स करेंगे तो आपको गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में फायदा होगा। अगर प्राइवेट सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं, अब इसमें सैलरी जो है जो ग्रेड पे लैब टेक्नीशियन का होता है, चाहे आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रेड पे होता है, वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट से आप हैं। तो वहाँ पर ग्रेड पे जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी होगी। तो 30-40 हज़ार रुपये सैलरी आप ये मान करके चलिए गवर्नमेंट में। और उसके अलावा जब आप प्राइवेट में करते हैं तो स्टार्टिंग जब आप फ्रेशर होंगे तो 15,000 20,000 से स्टार्टिंग होगा। उसके बाद सैलरी, जितने बड़े हॉस्पिटल में आप काम करेंगे और जितना मॉडर्न वहाँ पर टेक्नोलॉजी होगा, मशीन होंगे, और उस हिसाब से जितना ज़्यादा वहाँ पर काम होगा तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। और आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से सैलरी का है इसमें, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब अगर ये दोनों चीज़ें प्राइवेट और गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, तो अगर आप बिजनेस फील्ड में आप इसमें जाना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह आप जो है इसमें, तो उसमें बजट आपको ज़्यादा लगेगा। और अगर आप खुद का जो है ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मशीनों की कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपके पास उतने पैसे हैं और आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और सब मिल कर के आप कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेकर के और एक रेडियोलॉजिस्ट से सलाह लेकर के, मिल करके। और ये वो तो बिजनेस फील्ड हो जाएगा। अगर आप इतना ज़्यादा आगे का सोचते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है और अच्छा कोर्स है। और जितने लोगों से मैं मिला हूँ इस फील्ड से रिलेटेड, तो उनके लिए जो है बेटर जो है ये फील्ड है। और काम का और थोड़ा-सा डिसएडवांटेज का अगर मैं बात करूँ तो यही है कि इसमें थोड़ा बहुत रेडिएशन का खतरा रहता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको सारे प्रिकॉशंस आपको बता दिए जाते हैं। तो हर किसी को रहता है ये खतरा, तो चाहे डॉक्टर हो, अभी के किस कंडीशन आप देख सकते हैं, तो चाहे आप लैब टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल, मेडिकल फील्ड से हैं, तो सभी को जो है तो उसमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, हर एक फील्ड में सभी को। तो आपको प्रिकॉशंस आपको मालूम होंगे तो आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप जो है सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो वही चीज़ है, बाकी खतरा कोई नहीं है, काम तो सबको करना ही है। तो ये था इसके बारे में। मैंने आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो पैरामेडिकल अगर कॉलेज आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। कौन-सा कॉलेज आपको जो है, कैसे चुनना है कॉलेज, बेस्ट कॉलेज, और कॉलेज जो है कैसे आपको सिलेक्शन करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में भी मैंने, और पैरामेडिकल कोर्स उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आपको मिल जाएँगे। तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट्स कीजिए, कोई सवाल है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें वीडियो को, ताकि बाकी लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। थैंक यू सो मच।